हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं कि सीज फायर के बाद जो है क्या क्या चीजें होने वाली हैं। इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि सीज फायर का मतलब क्या होता है। इसके तहत क्या इसका मतलब ये है कि अब कभी युद्ध नहीं होगा, ये स्थायी समझौता है, अस्थायी समझौता है। और सीज फायर के साथ ही ऐसा तो नहीं है ना कि हमने जो भी युद्ध के दौरान घोषणाएं की थी कि जो है सिंधु जल जो संधि हमारी समझौता जो है हम उससे बाहर निकल रहे हैं, या किसी भी प्रकार के जैसे ओटीटी कंटेंट बैन करना, वहाँ के सेलिब्रिटीज को बैन करना, यूट्यूब जो है चैनल्स वगैरह यहाँ पे ब्लॉक करना, ये सारी चीज जो हुई थी इस दौरान क्या वो कंटिन्यू रहेंगी या सीज फायर के बाद जो है उनको जो है निरस्त कर दिया गया और युद्ध के पहले जैसे नॉर्मल कंडीशन थी हम उसी पे शिफ्ट कर गए। ये सारे प्रश्न जो है हम इस आर्टिकल के माध्यम से कवर करेंगे कि चीजें कैसे चल रही है। देखिए क्या लिखा हुआ है। सीज फायर के बाद भी जो है सकती है, भारत ने 12 प्रतिबंध या जो है लगाए थे जो प्रतिबंध उनको कंटिन्यू रखा हुआ। इसके अलावा जो है पाकिस्तान ने भी 8 प्रतिबंध लगाए थे, उसको भी उनको कंटिन्यू रखा गया है। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे कौन कौन से प्रतिबंधों को कंटिन्यू रखा गया है, जारी रखा गया है। पहले हम देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों आया है। तो हमें ऑलरेडी पता है भारत और पाकिस्तान के बीच जो हालिया युद्ध विराम हुआ है, वैसे तो जो है परसों शायद नरसों की बात थी कि सीज फायर होने के बाद भी जो है पाकिस्तान ने बहुत सारी जगहों पर हमला किया था, लेकिन अब फाइनल जो है कल रात से कोई जो है गोलाबारी नहीं हुई। तो ये माना जा रहा है कि सीज फायर जो है ऑलरेडी हो गया है। एलओसी पर जो है सैन्य तनाव के बाद एक सकारात्मक संकेत दिखाई दे। देखो, जो सीज फायर होता है, युद्ध विराम होता है, वो होने की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शायद मध्यस्थता की वजह से, यूएसए की मध्यस्थता की वजह से जो है चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। सीज फायर के बाद भी भारत ने पाकिस्तान पर जो है 12 प्रतिबंध जो हमने लगाए थे उनको जो है कंटिन्यू रखा, जैसे वीजा रोक, व्यापार, सिंधु जल संधि पर सख्ती, सोशल मीडिया का कंटेंट बैन, इन सबको अभी भी जारी रखा हुआ है। पाकिस्तान ने भी अपने रुख पर कोई भी यहाँ पर जो है लचीलापन नहीं दिखाया है, उसने भी चीजों को कंटिन्यू रखा है। जैसे विषय हो गया मीडिया, कूटनीतिक हलकों और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे की जो भी बुराई वगैरह जो भी चल रहा था वो सब कंटिन्यू चल रहा है। अब वन बाय वन कवर कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें जो है भारत ने बैन कर रखी है और अभी भी कंटिन्यू है। पहला है सिंधु जल समझौते पर रोक लगाकर हमने जो चीजें की थी उनको अभी भी बरकरार रखा हुआ है। इसके अलावा जो है दूसरा बात करें, अटारी बाघा बॉर्डर जो है अभी भी यह बंद है, ठीक है, अभी भी बंद है। सीज फायर होने के बाद भी जो है इसको बंद कर दिया गया है। इससे संबंधित कोई बयान अभी जारी नहीं किया गया है। दूसरा बात करते हैं, सार्क के वीजा जो छूट हमने की थी उसको रद्द कर दिया गया है, इसे जो है अभी कंटिन्यू रखा गया है। नेक्स्ट हमारा उच्चायोग से सैन्य सलाहकारों की वापसी अभी भी बरकरार है। उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या घटाकर हमने कितनी कर दी थी, 30 कर दी थी, उसको भी अभी कंटिन्यू रखा गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल से, उनको भी बैन रखा गया है। पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज जो भी हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह हमारे यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ओटीटी कंटेंट पर बैन लगाया गया, वो भी कंटिन्यू है। 25 मई तक 32 एयरपोर्ट अभी भी बंद रहने वाले हैं। इसके अलावा 15 मई तक, ठीक है, एक हफ्ते के लिए जो है आईपीएल सस्पेंड कर दिया गया है। आगे होगा कि नहीं होगा इस पर बयान नहीं जारी किया गया है। पाकिस्तानी जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, अभी भी लगी हुई है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपोर्ट जो भी हमारा था, जो भी व्यापार थोड़ा बहुत चल रहा था इनके साथ जो है वो सब अभी बंद है। ठीक है, क्या क्या बैन कर रखा है सारा देख लिया हमने। ठीक है, अब बात करते हैं कि पाकिस्तान ने भी तो रोक लगा रखी है ना। तो शिमला समझौते समेत द्विपक्षीय समझौते पर रोक लगा रखी है। इस समय जो है बीच में एक चर्चा में आ भी रहा था, क्या शिमला समझौता रद्द हो जाएगा। जो इस पर समझौते पर रोक लगाई है पाकिस्तान ने बरकरार रखा हुआ है। बाघा बॉर्डर बंद है, सार्क वीजा सस्पेंड है, उच्चायोग से सैन्य सलाहकारों की वापसी जैसे हमने करी थी उसने भी कर रखी है। इसके अलावा जो है संख्या 30 की थी हमने, उसने भी कर रखी है। भारत के लिए पाक एयर स्पेस जो है वो बंद है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड भी इसका बंद हो रखा है। पीएसएल सस्पेंड, ठीक है, सारा जो है अभी बंद है। ठीक है, अब बात करते हैं युद्ध विराम क्या होता है। युद्ध विराम जिसको आप जो है सीज फायर के नाम से जानते हो, तो सीज फायर मतलब एक तरीके से अस्थायी विराम है। ये स्थायी विराम नहीं होता है। कोई देश अगर जैसे अभी हम चाहे तो हम सीज फायर तोड़ सकते हैं, पाकिस्तान चाहे तो सीज फायर तोड़ के फिर से हमला कर सकता है। और उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन चीजों की जो है तरीके से इनको एनालाइज किया जाता है कि गलती किसकी थी, उसके आधार पर चीजें आगे बढ़ाई जाती है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर जो है, युद्ध विराम एक अस्थायी समझौता है। युद्धरत पक्षों के बीच सैन्य गतिविधियों को निश्चित समय और स्थान पर जो है रोक लगा दिया था कि इस इलाके में इस समय तक कोई
युद्ध वाली घटना नहीं होगी, लेकिन अस्थायी है, इसका मतलब इसको हम तोड़ सकते हैं। ये जो युद्ध विराम है यह समाप्ति नहीं बल्कि शत्रुता के साथ जो है अस्थायी निलंबन दिखाता है कि हाँ, कुछ समय के लिए चीजों को रोका गया है। ये लिखित या मौखिक किसी प्रकार से भी दिया जा सकता है। कभी कभी क्या होता है, कभी तीसरे पक्ष के माध्यम से मध्यस्थता के साथ जो है इसको हम सेटल कर सकते हैं या जो है मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपके मन में विचार आ सकता है कि मैम, शांति समझौता और युद्ध समझौता के बीच आखिरकार फर्क क्या होता है। देखो, यहाँ पर प्रकार की बात करें तो युद्ध विराम कैसा है, अस्थायी प्रकृति का है, कभी भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो है स्थायी प्रकृति का है, कानूनी समझौता होता है। अगर ये कोई तोड़ता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सकती है। उद्देश्य है शत्रुता को रोकना और शांति संधि का होता है संघर्ष को ही समाप्त कर देना, कि अब हम संघर्ष करेंगे ही नहीं। समय सीमा की बात करें, सीमित या अनिश्चित हो सकता है, ये स्थायी है, एक बार लग गया तो फिर दोबारा यहाँ पर झगड़ा नहीं होना चाहिए। कानूनी प्रभाव की बात करें तो ये सीमित है, टूट देखो लिमिटेशन लिमिटेड है क्योंकि कभी भी टूट सकता है, लेकिन शांति समझौता अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जो है बाध्यकारी हो जाता है, इसको तोड़ना थोड़ा सा जो है आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है सीज फायर के लिए या शांति समझौते के लिए क्या क्या यहाँ पे नियम कानून बनाए गए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जो युद्ध विराम की स्थिति हेग कन्वेंशन है या हेग रेगुलेशन की बात करें 1907 में जो है युद्ध विराम के उल्लंघन और उसके परिणामों का मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए इसको बनाया गया था। तो कुछ क्लॉज हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि इसी से संबंधित हैं, जो कि हमें जानना जरूरी हो जाता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हमारा है यहाँ का अनुच्छेद 36। यह बात करता है कि जो अवधि निर्धारित नहीं हुई है, युद्ध विराम की अवधि निर्धारित नहीं है, तो युद्धरत पक्ष किसी भी समय दोबारा जो है हमला कर सकते हैं बशर्ते पूर्व सूचना हो। जैसे हमने क्या है, हमने सीज फायर कर लिया है, मान लो हमने जो है सीज फायर तो कर लिया है, हम ये ना बताएं कि कब तक ये सीज फायर रहने वाला है, तो हम में से या पाकिस्तान में से कोई भी एक जो है यहाँ पर हमला कर सकता है, लेकिन पूर्व सूचना के साथ, यहाँ पर बिना सूचना के आप जो है सीज फायर नहीं तोड़ेंगे। जैसे अगर पाकिस्तान कल को जारी कर दे कि हम सीज फायर तोड़ रहे हैं, अब हम आज रात से हमला कर देंगे, तो ये चीजें होनी चाहिए। अनुच्छेद 40 की बात करें तो यह बोलता है कोई पक्ष गंभीर अगर उल्लंघन करता है, दूसरा पक्ष समझौता निरस्त कर सकता है और यहाँ पर हम हमला कर सकते हैं। मान लो सीज फायर का उल्लंघन कर दे पाकिस्तान और उसकी वजह से ऐसी जगहों पर हमले हो जाए जिससे हमें बहुत नुकसान हो जाए, तो हम उल्लंघन करके उसके खिलाफ और सख्ती से कार्यवाही कर सकते हैं। अनुच्छेद 41 कहता है यदि कोई निजी व्यक्ति उल्लंघन करता है, मान लो सरकारों ने अपना सीज फायर कर दिया, लेकिन किसी देश का वहां का नागरिक या कोई व्यक्ति या कोई भी पर्सन जो कि प्राइवेट पर्सन है, वो इस जो है सीज फायर का उल्लंघन कर दे, तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी, सजा होगी और मुआवजे की मांग भी यहाँ पर की जा सकती है। अब यहाँ पे बात करें इस युद्ध विराम या शांति समझौतों की कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस किस समय किस प्रकार के समझौते हुए हैं, तो 1949 में कराची समझौते के तहत पहला युद्ध विराम हुआ था। संयुक्त राष्ट्र निगरानी दल की यहाँ पर स्थापना की गई थी। 1971 के युद्ध के बाद जो है शिमला समझौता हुआ, जिसको रद्द करने की बात या जो है ना मानने की बात जो है पाकिस्तान ने बीच में उठाई थी। शांतिपूर्ण जो है यहाँ पर जो है समाधान पर बल दिया गया। 2003 में बात करें स्थायी युद्ध विराम की सहमति यहाँ पर हुई थी, परंतु बाद में एलओसी पर उल्लंघन की घटनाएं हमें देखने को मिली, तो यहाँ पर स्थायी नहीं हो पाया। नेक्स्ट हम बात करें 2021 से लेकर 2024-25 में नए सिरे से युद्ध विराम के सहमति के प्रयास यहाँ पर किए गए हैं कि इसको हम जो है किसी प्रकार से रोक पाए। ठीक है, बहुत छोटा आर्टिकल था, हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ना था कि सीज फायर क्या होता है, इसको लेकर क्या नियम कानून जो है बनाए गए हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि किन किन चीजों पर अभी भी प्रतिबंध जारी रखा गया है। प्रश्न हमारा पूछता है भारत द्वारा पाकिस्तान पर लगाए गए प्रतिबंधों का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो, अब आपके मन में आ रहा है कि अगर युद्ध विराम हो गया है तो हमने प्रतिबंधों को क्यों नहीं हटाया है। इसका एक कारण ये है कि हम लगातार जो है पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भाई तुम आतंक
आतंकवाद को जो बढ़ावा दे रहे हो, अगर वो नहीं बंद करोगे तो हम ये प्रतिबंध आगे भी जारी रखेंगे और भारत को कम नुकसान होगा क्योंकि हमारा बहुत बड़ा सहभागी नहीं है किसी भी क्षेत्र को लेकर के, लेकिन वहाँ की काफ़ी हद तक आबादी जो है काफ़ी चीज़ों में निर्भर करती है, तो बहुत सारे नुकसान जो है पाकिस्तानियों को झेलने पड़ेंगे। तो वहाँ की जनता उन पर दबाव बनाएगी कि भाई आप इस चीज़ को रोको, आतंकवाद की जो चीज़ें इनको खत्म करो, अदरवाइज़ जो है यहाँ की जनता सफ़र कर रही है, बहुत सारी चीज़ों को झेल रही है। एक तरीके से हम दबाव बना रहे हैं, दबाव बना के रखना चाहते हैं, इसलिए हमने बहुत सारे जो प्रतिबंध लगाए थे उनको हमने कंटिन्यू अभी भी रखा हुआ है, ठीक है? अब प्रश्न पूछ रहा है हमारा, भारत द्वारा पाकिस्तान पर लगाए गए प्रतिबंधों का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है व्यापारिक लाभ प्राप्त करना, दूसरा है पाकिस्तान को शांति के लिए मजबूर करना, तीसरा विकल्प है भारत की आंतरिक सुरक्षा बढ़ाना और चौथा आखिरी विकल्प है पाकिस्तान के आतंकवाद पर काबू पाना। तो आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप ये जो है महत्वपूर्ण आर्टिकल था, बहुत सारी चीज चर्चा में चल ही रही थी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस प्रकार के जितने भी वीडियोस आपके एग्जाम्स के लिहाज से हम लेकर आते हैं वो आपको जो है सारे समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।